हेलो स्टूडेंट्स, अनूप सर मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप? एनर्जी के साथ आए होंगे, एकदम तैयार होके। तो हमने एग्जांपल नंबर 4 कर लिया था। तो आज हम पेज नंबर 5.5 से आगे चल रहे हैं। मार्कर भी नया है तुम्हारे लिए, एकदम अच्छा। तो हम एग्जाम्पल 4 तक मैं सोच रहा हूँ आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और डाउट्स क्लियर किए होंगे अपने। कमेंट करके जरूर बता देना मुझे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। कुछ नहीं है, बस सुनते रहो अच्छे से। क्या कह रहा है? साइन ए की वैल्यू क्या गिवन है? साइन ए इज इक्वल टू 3/5 गिवन है, ठीक है। और हमें पूछ रहा है कोस ए और टेन ए की वैल्यू। कोस ए एंड टेन ए की वैल्यू। तो समझना इस एग्जांपल को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप इसका मीनिंग समझे कि ए क्या है यहाँ पे। सर ए अगर एंगल ए की बात कर रहा है तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला तो ए नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ना। तो इस एंगल ए की तो साइन ए ने नहीं लिखा होगा। तो इसका मतलब ये चाहे बी मान लेते चाहे सी मान लेते हैं। तो इसका मतलब ए या तो यहाँ है या फिर यहाँ है। तो किधर ही ले लो, क्योंकि हमने इतने एग्जांपल कर लिए थे, किधर भी ए ले लो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेट करता हूं, मैंने इधर ए ले लिया। तो अब अगर ये एंगल थीटा होगा मेरा, अगर थीटा नहीं लेते हैं, ए भी समझा देता हूँ, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ये मेरा हाइपोटेन्यूस होगा और ये मेरा बेस होगा, और ये बता लिया सी, ठीक है। अब अगर मुझे साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/5, तो मुझे पता है कि पंडित बद्री प्रसाद जब हर हर बोलता हुआ जाता है तो वो साइन ए के लिए, साइन थीटा के लिए बोल के जाता है कि P/H होगा। यस और नो? यस और नो? बिकॉज वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, देयरफॉर साइन ए आल्सो इक्वल टू P/H। ओके, तो इसका मतलब बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कर लेते तो हमें पता चलता है ऊपर वाला P है तो यहाँ पे भी ऊपर वाला P होगा। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू 3 एंड H इज इक्वल टू 5। अगर ये बात जिसको समझ में आ गई ना, बड़ा मस्त बंदा है वो, ठीक है ना। उसके सारे डाउट लगभग क्लियर हो गए कि साइन थीटा पता था तो मैंने साइन थीटा निकाला। ट्राइंगल में क्या रिलेशन होता है? P/H होता है सर। तो P/H होता है तो मतलब ये P और ये H है। अगर तुम्हें यहाँ पे कोट A गिवन होता, मान लेते 3/4, तो तुम क्या कहते? सर ये B/P के इक्वल होता है, तो ये B है और ये P है। ये सुनो, समझ में आ रही है बात? अगर तुम्हारे को कहता कि 10 ए है वो 4/5 है, तो तुम कहते सर ये P है और ये B है। यस और नो? बताओ जल्दी से। यस, ये बात समझ में आनी चाहिए तुम्हारे को। अब हम क्या करने वाले हैं? सर अगर मुझे ट्राइंगल में P की वैल्यू पता है और H की वैल्यू पता है तो मैं B की वैल्यू निकाल सकता हूं। किससे निकालोगे? यस, हाँ, अरे बोले नहीं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो वो क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। P/B, P+B लिख दूं या B+P, सेम ही बात है। चलो फिर तुम कह दोगे सर आपने गलत लिख दिया, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू पता है 5 का स्क्वायर, बेस निकालना है, और इसका पता है 3 का स्क्वायर। तो 25 उसको इधर लेके आएंगे तो 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बचेगा, और ये बचा 16 और ये बचा बेस स्क्वायर। बेस की वैल्यू आ गई √16, तो वैल्यू आ गई 4। तो बेस की वैल्यू निकाल ली 4। अब तो चाहे हमसे कुछ भी लिखवा ले, उसी एंगल के लिए लिखवा रहा है, तो आप कहोगे सर कोस ए इज इक्वल टू होगा B/H। यस और नो? बेस की वैल्यू मेरे पास है 4 और H की वैल्यू है 5, तो कोस ए की वैल्यू हो गई 4/5। अगर पूछ रहा है tan A, तो tan A होता है P/B। क्यों यहाँ पे लिखना बेटा आपको कि सिंस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है? 3 और B की वैल्यू कितनी है? 4। ये tan A आ गया। कंफ्यूज हुए क्या? नहीं हुई ना? सारे डाउट ऐसे एक बार वीडियो को दोबारा करके देखना, यहाँ से नहीं समझ में आया है तो, ठीक है। और थोड़ा सा ही डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर कर लो, ठीक है। तो चलिए फिर एग्जांपल नंबर 6 करते हैं। ये मार्कर भी नया है तो बदमाशी कर रहा है, मिटने में थोड़ी तकलीफें दे रहा है हमारे। एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं पेज नंबर 5.6 पे। क्या हाँ, ऐसा ही एग्जाम्पल है। कोस बी की वैल्यू क्या कह रहा है? कोस बी की वैल्यू अगर 1/3 है तो फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने। तो तुम सिंपली क्या कहोगे? सर ये राइट एंगल ट्राइंगल था जिसमें ये बी नहीं हो सकता, इसको मैं ए ले लेता हूं और इसको बी और इसको सी ले लेते हैं। और इसके सामने वाली बात, क्योंकि बी की बात इसने यहां की, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। ओके, बात समझ में आ रही? ठीक है। अब मुझे पता है कि कोस थीटा जो था वो B/H के इक्वल होता है। तो इसका मतलब B की वैल्यू 1 है और H की वैल्यू 3 है।
मुझे निकालना परपेंडिकुलर पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा सर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो p की वैल्यू √8। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे सर √8 की वैल्यू नहीं आती, तो √8 को तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे 2 नंबर में लिखो जिसमें से 1 किसी का स्क्वायर रूट हो। तो 4 है, 4 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या देगा 2 √2, ये √ में रह जाएगा, इसका 4 का क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है 2 √2, ये निकल के आ रही होगी हमारी। यस सही है, एकदम सही जा रहे हैं। तो हम अब आगे क्या करना है, हमें पूछा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो तुम कहोगे साइन बी। अब उसी एंगल के लिए पूछ रहे हैं क्या, यस, इसने नहीं बोला है तो हम उसी एंगल की बात करेंगे। तुम सी पे मत जाना कि सर सी का पूछा है, सी का पूछता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम ट्राइंगल बना के कर सकते हो। तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी, साइन बी होता है सर p अपॉन एच, क्योंकि साइन थीटा होता है p अपॉन एच। तो p की वैल्यू मेरे पास 2 √2 आई है, और h की वैल्यू मेरे पास 3 पहले से, ठीक है। कोस की बतानी नहीं है, tan की बता देते हैं। tan b की वैल्यू कितनी होती है, tan b होता है सर p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास 2 √2 है, और बेस की वैल्यू 1 है, तो 2 √2 अपॉन 1 बोल सकते हैं, या 2 √2 भी। कोट b की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो क्या होगी, b अपॉन p होगी, क्योंकि tan का कन्वर्स, तो 1 अपॉन 2 √2 हो जाएगी। सेक की पूछ रहा है, तो सेक कोस का उल्टा होता है, तो h अपॉन b लिख के मैं सीधा लिख दूंगा 3 अपॉन 1। और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, कोसेक b, सेक साइन का कन्वर्स, तो 1 h अपॉन p हो जाएगा, तो 3 अपॉन 2 √2। अब तुम्हारे को कंफ्यूज करने के लिए 2 साइडें दे रहा है, थर्ड पूछ रहा है, पहला काम ये। और क्या कर रहा है, डायरेक्ट साइड नहीं देके एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रहा है, उससे साइडें फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 6 भी हो गया अपना। एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 7 में कोई गलती हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 7 में क्या कह रहा है, कोस थीटा की वैल्यू 8 अपॉन 17 है, कि कोस थीटा की वैल्यू 8 अपॉन 17 है, ठीक है भाई। फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेम क्वेश्चन है, सेम, तो ज्यादा तो सोचना नहीं था। तो आप सिंपली कहोगे सर ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, मैं जल्दी से करता हूं, देखना आपका। तो ये थीटा है, ठीक है। अब थीटा तो भाई या तो इसको थीटा ले लो या इसको थीटा, नेम नहीं दिया आपकी बार, तो हम इसको ABC ट्राइंगल ले लेते हैं। लेट ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B एंड एंगल C विल बी थीटा, देयरफॉर दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस वन विल बी हाइपोटेन्यूज। अब मुझे पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है B अपॉन H, तो B की वैल्यू 8 और H की वैल्यू 17, ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। अब बात करें हम परपेंडिकुलर निकालने की, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 17 का स्क्वायर करना है, तो 289 हो जाएगा, और इस 8 स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा, 8 8 का 64 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 225, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब p की वैल्यू निकालनी है, तो √225। अब ये तो तुम्हें निकालना होता है 2 का पेयर बना के, 2 का पेयर बना के, तो इसमें से क्या आएगा 1 और 25 होता है 5 का, तो p की वैल्यू आ गई 15। अब तुम्हें सारे पूछ रहा है, तो तुम सबसे पहले कहोगे सर साइन थीटा निकालना है, a नहीं है ना, तो p अपॉन h, p की वैल्यू 50, h की वैल्यू 17। कोस बता पहले से गिवन है, tan थीटा निकालना है, tan होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है और बेस की वैल्यू 8 है। कोट थीटा निकालना, डायरेक्ट लिख दो 15 अपॉन 8, सॉरी 8 अपॉन 15। सेक थीटा निकालना है, जल्दी से क्या लिखोगे 17 अपॉन 8, एंड कोसेक थीटा निकालना तो क्या लिखोगे 17 अपॉन 50। कैसे लिखा अब बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यही आ रहे हैं, ठीक है। कोट थीटा की वैल्यू 8 अपॉन 15 आ रही है भाई इसमें, तो कोट थीटा की वैल्यू 8 अपॉन 15 हमारी भी आ रही है, सही। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो समझने हैं। तो एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 में क्या कह रहा है, कोसेक a की वैल्यू √10 है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो कोसेक a की वैल्यू √10 है, यहाँ पे a है तो ध्यान से,
कोसेक ए की वैल्यू √10 है, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब तुम कहोगे सर ये तो ना फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन ही नहीं है हमें, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं क्या, कोई तकलीफ है क्या, इसको नहीं है। चलिए फिर हम कहेंगे सर कोसेक जो थीटा था वो साइन का कन्वर्स होता है, तो साइन पी अपॉन एच होता है, तो उसका कन्वर्स एच अपॉन पी हो जाएगा। तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई √10 और पी की वैल्यू आ गई 1। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है ना अपने को, ठीक है। और ए की बात करें तो ए की एच और पी और बी आई है, ठीक है। तो √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर 10 बन गया, माइनस 1 तो 9, बेस स्क्वायर 9 है। तो बेस की वैल्यू आ गई √9 इज इक्वल टू 3। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू √10 है, ठीक है। हमें क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है, सॉरी साइन ए लिखना है, क्योंकि अब बार ए गिवन है ना हमें यहाँ पे। साइन ए होगा पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितनी है 1 और एच की वैल्यू √10। डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्या, साइन इसका कन्वर्स होता है 1 अपॉन √10 आ जाता। कोस ए की वैल्यू लिखनी है, कोस क्या होता है अभी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √10। tan ए लिखना है, tan ए होता है p अपॉन बी, तो p की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3, यहां से देख लो p1 p3। कोट a की वैल्यू निकालनी है तो b अपॉन p होगा, 3 अपॉन 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेक ए लिखना है, सेक ए कोस का कन्वर्स होता है h अपॉन b √10 अपॉन 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम्हारे को साथ साथ में याद भी हो रहा है कि सर कोस का कन्वर्स सेक होता है, याद आ रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब एग्जांपल सुनते रहोगे तब भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें सुनने ही थे, बस ये सुनते रहो, बस हो जाएंगे। चलिए फिर एग्जांपल नंबर 9 की ओर चलते हैं, है ना। समझ में आ रहे हैं, कमेंट करके बताना मुझे, और दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 9 देखो, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ठीक है भाई, ये राइट ट्राइंगल एबीसी ले लिया हमने, जो राइट एंगल है एट बी पे, तो ये मेरा ए ले लूंगा और इसको मैं सी ले लेता हूं। कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू है 3/5, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी। एंगल सी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने 6 के 6। तो मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आ गया। अब साइन थीटा क्या होता है, जल्दी से बताओ वहां से देखकर, पी अपॉन एच। तो इसका मतलब कौन से एंगल की बात कर रहा है, ए एंगल की। तो इस ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है हमें, 5 और 3। बेस निकालना है तो इससे निकाल लेते हैं। सर बेस स्क्वायर की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो बेस की वैल्यू आ गई 4, तो ये हो गया 4। अब बेस की वैल्यू 4 आने का मतलब क्या है, ए बी की वैल्यू 4, बी सी की वैल्यू 3 एंड ए सी की वैल्यू 5। अब पूछ रहा है एंगल सी के लिए, तो वापस से ट्राइंगल बनाते हैं, छोटा सा बना लेते हैं, ये ए ये बी, क्योंकि राइट एंगल बी पे बोला है अगला। ये एंगल सी है तो इसका ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे पता करो, ए बी की वैल्यू, क्योंकि ए बी इसमें परपेंडिकुलर है तो ये 4 हो गई। BC इसमें BC 3 था तो इसमें भी BC 3 रहेगा और इसमें 5। अब लिख दो साइन C इज इक्वल टू P अपॉन H। P की वैल्यू मेरे पास 4 है और H की वैल्यू 5। कोस C की वैल्यू लिखनी है तो B अपॉन H। B की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 और H की वैल्यू 5। tan C लिखना है तो tan C की वैल्यू बताओगे, tan क्या होता है P अपॉन B। पंडित बद्री प्रसाद जा रहा है हर हर बोलते हुए। तो P की वैल्यू कितनी है 4 और B की वैल्यू कितनी है 3। अब बता क्या कोट, तो बस जल्दी से तुम ही बता दो, मेरे को तो पता नहीं। 3/4 लिख रहा हूँ मैं, गलत है क्या। सेक C लिखना है तो 5/3 लिख रहा हूँ, गलत है क्या। और कोसेक C लिखना है तो मैं 5/4 लिख रहा हूँ, गलत है क्या। जल्दी से बताना, नहीं गलत है ना, क्योंकि इसका कन्वर्स लिख दिया मैंने। तो कैसे लगे एग्जाम्पल, समझ में आ रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, आज 10 तक कर लेते हैं ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहे हैं साइन ए की वैल्यू है 1/3। हटके है एग्जाम्पल भाई, वापस से
करना तो नेक्स्ट वीडियो में चाहिए था, लेकिन इसी में कर लेते हैं ताकि तुम थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या है, कह रहा है साइन ए की वैल्यू 1/3 है, साइन ए इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो इवेलुएट मतलब वैल्यू निकालो किसकी, कोस ए इंटू कोसेक ए, कोस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत हंसी मजाक वाला क्वेश्चन बन गया तुम्हारे लिए। साइन ए, तो तुम कहोगे सर साइन का मतलब है पी अपॉन एच, तो इसका मतलब पी की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 3। तो मुझे बी निकालना है, तो वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो ये बी स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू अभी निकाली 8 का अंडर रूट हमने, अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है 2 अंडर रूट 2 होती है। तो हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई 2 अंडर रूट 2। और यहाँ पे देखो ये ए एंगल की बात कर रहा था और सारे ए की ही बात कर रहे हैं, तो हमें ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ, बी अपॉन एच, बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 और एच की वैल्यू 3। और क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, तो कोसेक तो साइन का कन्वर्स होता है, तो यहां से ही निकाल लेंगे। तो 3/1 इसकी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, टेन ए निकालना है, तो टेन ए की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन बी। तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 और बी की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2। कोस ए सॉरी सेक ए की वैल्यू निकालनी है, तो सेक क्या होता है कोस का कन्वर्स, तो 3/2 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोस का जो कन्वर्स होता है तो तुम कर लेना उसको, तो जैसे तुम्हें नोटबुक में करना है वो तो करना है समझाने के लिए। अब उसकी वैल्यू निकालनी, तो कोस ए, देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। कोस ए की वैल्यू पुट करो 2 अंडर रूट 2/3, कोसेक ए की वैल्यू 3 प्लस टेन ए की वैल्यू 1/2 अंडर रूट 2 इंटू है सेक ए की वैल्यू 3/2 अंडर रूट 2। सही है। अब इसमें क्या करना, देखो ये 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 1 जा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 इज इक्वल टू क्या आया 2 अंडर रूट 2 प्लस 3/8। यस और नो। अब वापस सोल्व करना है, तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 8। तो अब यहाँ पे तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 अंडर रूट 2 प्लस 3, तो 16 अंडर रूट 2 प्लस 3/8। अब ये इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ तक इसको सोल्व कर लेंगे हम। अब इसमें अगर आगे अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट करके कर रहे हो तो वो अलग बात है, कर सकते हो। बेसिकली आंसर कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट 2 प्लस 3/8। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स है वो इसी तरीके से हमारे पास, तो तुम खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक सोल्व करते रहिए, समझते रहिए। और वीडियो समझ में नहीं आया, मतलब कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।